स्वागत है दोस्तों तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में। फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बने और ये चीज क्या होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो एक पूरी वेबसाइट बना सके। एक पूरी वेबसाइट का मतलब है वेबसाइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को फुल स्टैक डेवलपर यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या क्या पढ़े ताकि हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकें, एक पूरी वेबसाइट्स बना सकें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो लैंग्वेज आती है वो है HTML। ओके, कोई एक्सेप्शन नहीं है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेज तो तुम लोग को पढ़नी ही पड़ेंगी और ये तीनों लैंग्वेज आती हैं फ्रंट एंड पार्ट में हमारे। फ्रंट एंड क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं। फ्रंट एंड वो होता है जो हम लोग को ब्राउजर पे दिखता है विजुअली, जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट में कलर कौन सा है, बैकग्राउंड में वीडियोस चल रहे हैं, हम लोग की फॉन्ट की साइज कितनी है, फॉन्ट का कलर कौन सा है, हम लोगों ने बटन पे क्लिक किया तो बटन का कलर रेड हो गया, अरे हम लोगों ने क्लिक किया बटन पे तो एक पॉपअप आ गया। तो ये जो भी चीजें हम लोग को दिखती हैं, जो भी इंटरैक्टिव चीजें दिखती हैं, वो पूरा होता है फ्रंट एंड पार्ट। और जो हम लोग को चीजें नहीं दिखती हैं वो होता है बैक एंड पार्ट। नहीं दिखती हैं जैसे कि तुम लोगों ने एक फॉर्म भरा, एक फॉर्म को तुम लोगों ने फिल किया। ओके, तो तुम लोग को फिर पॉपअप आया कि हाँ तुम्हारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया। तुम लोग को इसमें दिखा कि फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया, इसका पॉपअप तो आया, तो वो होता है फ्रंट एंड पार्ट। अब जो तुम लोग को नहीं दिखा वो मैं समझाता हूँ। देखो, तुम लोगों ने फॉर्म फिल किया, ठीक है, सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद एक रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट को सर्वर हैंडल करता है। सर्वर बनाने के लिए एक सर्वर साइड लैंग्वेज लगती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होती है। सर्वर बोलेगा ओ अच्छा, तो तूने ये रिक्वेस्ट की है, तू चाहता है कि मैं तेरी इस डाटा को कहीं सबमिट करूं, ओके, तो तू मेरे को ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फिर सर्वर बोलता है ओए सुन डेटाबेस, ये ले, ये स्टोर कर, इस आदमी ने मेरे को बोला है कि स्टोर करने का। तो सर्वर डेटाबेस को बोलता है कि भाई स्टोर कर। तो जो सर्वर और डेटाबेस जो होता है ये आता है हमारा बैक एंड पार्ट में। ये हम लोग को नहीं दिखता। सर्वर ने इतनी सारी जो बातें की डेटाबेस से, हम लोग को कुछ दिखी क्या? हम लोग को तो बस पता चला कि फ्रंट एंड ने, हमारे फॉर्म ने बोला, हमारे पॉपअप ने बोला कि भाई ये ले, ये तेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर नहीं होता तो बोलता एरर आता। तो तब जब सर्वर बोलता डेटाबेस को भाई डेटाबेस सबमिट कर, बोलेगा डेटाबेस नहीं भाई मैं सबमिट नहीं करूंगा, तूने कुछ एरर मारा है। तो ये जो चीजें हुई सबमिट नहीं हुआ, तो ये हम लोग को फ्रंट एंड में ऐसे सर्वर साइड में ऐसे बनाया जाता है कि ताकि फ्रंट एंड में लोगों को पता चल सके, है ना। बट ये जो बिहाइंड द स्टफ होता है, वेबसाइट के पीछे जो चल रहा होता है, वो होता है बैक एंड जो सर्वर और डेटाबेस इन दोनों को मिला के बनता है एक बैक एंड। ओके, तो फ्रंट एंड और बैक एंड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग की क्या क्या हम लोग पढ़े। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। भले तुम फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, ये वेबसाइट्स के एकदम बेसिक्स हैं, बेयर मिनिमम बेसिक्स। मतलब ये अगर तुमको नहीं आता तो तुम किस टाइप के वेब डेवलपर हो। तो चलो तो HTML, CSS, JS पढ़ना पड़ेगा। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। CSS उसमें स्टाइलिंग, फॉन्ट और भी बहुत सारी चीजें डालती हैं। और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालता है, इस वेब पेज में जान डालता है, इंटरैक्टिव चीजें डालता है। तो ये इन तीनों से हम लोग का एक बेसिक फ्रंट एंड डेवलपर हम लोग बन सकते हैं, इन तीनों से। ये एकदम बेयर, और इनके टॉप में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस बनी हुई हैं और लाइब्रेरीज बनी हुई है। तो चलो मैं तुम लोग को कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली लाइब्रेरी है jQuery। अब jQuery पूरी जावास्क्रिप्ट है। बस जावास्क्रिप्ट क्या है, थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, तो कुछ शॉर्ट में करके लिखना पड़े ताकि jQuery इन्वेंट हो। क्या जरूरी है पढ़ना? जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर पढ़ोगे तो तुम फायदे में रहोगे, तुम लोग फास्ट लिख सकोगे। पर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। jQuery पर बहुत सारी जो लाइब्रेरीज वगैरह बनी है एनिमेशंस की जैसे लाइब्रेरीज, तो उनमें jQuery यूज होता है, प्लगइन्स जो होती हैं एनिमेशंस की। तो अगर पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, बट जरूरी नहीं है। ओके, ये थी jQuery जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट की बेस लाइब्रेरी थी। दूसरी एक प्री कंपाइलर आता है, वो होता है SCSS बोलते हैं उसको। अब सैस जो है वो CSS है, ऑलमोस्ट CSS है। बस CSS में जैसे वेरिएबल्स बनाना हो गया या नेस्टिंग हो गया, वो सब हम लोग नहीं कर सकते CSS के थ्रू। तो उसके लिए सैस करके कुछ बनाया गया, प्री कंपाइलर्स को बोलते हैं। क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, बट पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। ओके, अब उसके अलावा एक हमारे पास टूल है जिसको कि गल्प बोलते हैं। ये एक टास्क को ऑटोमेट करता है। मतलब एक टास्क, जैसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फाइल हैं, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट को मतलब वो कंपाइल करके एक
सिंगल जावास्क्रिप्ट बनाएगा, है ना। तो सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल से ऐसा होगा कि पेज जो है फास्ट लोड होगा हमारा, मतलब गल्प जो है ये कुछ टास्क को ऑटोमेट करता है, जैसे कि हम लोग सेव किया तो अपने आप रीलोड हो जाए। ऐसे कुछ टास्क है जिनको पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। ओके, अब उसके बाद आता है कोई एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। क्या ये जरूरी है? हाँ, फ्रंट एंड मैं बोलूंगा कि जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लोग को अपनी जिंदगी सरल करनी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तो तुम्हें एक फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा। फ्रेमवर्क पढ़ने का सिंपल सा आधा ये कारण है कि हम लोग को एज अ वेब डेवलपर हमको लाइफ आसान चाहिए। तो पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, ये तीनों पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इन तीनों में से कोई भी एक तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कौन सा पढ़ोगे? या तो एंगुलर, या तो रिएक्ट, या तो व्यू। ये तीनों अभी तक के पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। अभी 2018 की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों पॉपुलर। तो इन तीनों में से कोई एक पढ़ना। आने वाले वीडियोस में तुम लोग को बताऊंगा कि सबसे अच्छा फ्रेमवर्क कौन सा तुम लोग फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो और मॉडर्न मतलब एकदम हाई स्किल डेवलपर बन सकते हो। कौन सा तुम लोग को इन तीनों में से फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए। बट समझ में आया, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क। ओके, नो एक्सेप्शन, ये तीनों तुम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अच्छे से करने के बाद ही फ्रेमवर्क में जंप करना, नहीं तो तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि जैसे कोई रिएक्ट पढ़ रहा है, रिएक्ट में ये चीजें, जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें ना हो पाने के कारण, मतलब कठिन तरीके से हो पाने के कारण फ्रेमवर्क बना जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, तो उन्होंने वो चीजें सरल कर दी। तुम लोग जब बिना स्किप करके जैसे कोई फ्रेमवर्क पढ़ोगे, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या ये चीजें हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं कर पा रहे थे, या कितनी मुश्किल थी, और फ्रेमवर्क से हम लोग की कितनी जिंदगी आसान हो चुकी है। तो ये चीजें तुम लोग को समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो इतना तो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क। अब jQuery, CSS या गल्प नहीं आता है तो भी चलेगा, बट फायदे में रहोगे पढ़ोगे तो अब आते हैं हम लोग बैक एंड पे। तो बैक एंड, ओके, तो पहले बैक एंड में सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करती हैं कि भाई क्या करें, सर्वर की रिक्वेस्ट हैंडल करती हैं, फिर डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी करती हैं। बिहाइंड द सर्व जो चीजें होती हैं वो तो बैक एंड होता है। तो पॉपुलर जो बैक एंड की लैंग्वेज है एक वेब डेवलपर के लिए वो है PHP और nodejs। दोनों में बहुत लड़ाइयां चल रही है, तो तुम लोग को कोई एक चूज कर लेनी है और कंटिन्यू करना है अपना करियर। और भी बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा, रूबी ऑन रेल्स, ASP और बहुत सारी हैं। तो हम लोग को इतनी सारी नहीं पढ़नी है। PHP एज ए वेब डेवलपर जो मैं रिकमेंड करूंगा, दो लैंग्वेजेस में से कोई एक, या तो PHP या तो nodejs। आने वाले वीडियोस में तुम लोग को बात करूंगा कि एक पॉपुलर स्टैक क्या है, मतलब हम लोग एक हाई स्किल डेवलपर बनने का एकदम मतलब जल्दी से जल्दी फुल स्टैक कैसे डेवलपर बने। अभी मैं तुम लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है और कैसे बनते हैं और क्या कौन सी चीजें तुम लोग को पढ़नी चाहिए जो रिक्वायर्ड है ना। तो ये सारी बैकएंड की लैंग्वेज जैसे जावा, रूबी ऑन रेल्स, nodejs, PHP, ASP.NET, पाइथन मतलब django और है ना, ठीक है। तो django या फ्लास्क यूज होता था, पाइथन में यूज करते हैं, फ्रेमवर्क है, ठीक है। nodejs लैंग्वेज नहीं है, वो भी एक रन टाइम लाइब्रेरी है। तो चलो ये थी हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क जो भी बोले। ओके, तो अब आता है डेटाबेस। तो दो पॉपुलर जो डेटाबेसेस हैं वो हैं mysql और mongodb। तो देखो mysql जो है डेटाबेस, जितने भी SQL डेटाबेस तुम लोग सुनोगे जैसे पोस्टग्रेस SQL होता है, ओरेकल होता है, ये सब में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, SQL। ओके, और mongodb जो है वो नो SQL डेटाबेस है जिसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL यूज नहीं होती बस। तो ये दो पॉपुलर डेटाबेस हैं, तुम लोग को कोई एक पढ़ना है। तो इन दोनों डेटाबेस में तुम लोग को कोई एक सा डेटाबेस पढ़ लेना है और तुम रेडी हो, एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। जैसे इन जितना भी मैंने तुम लोग को बताया उनमें से, जैसे मैं एक स्टैक चूज करूं, मैंने HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ा, फिर एक सर्वर साइड जैसे कि PHP पढ़ लिया और एक डेटाबेस MySQL पढ़ लिया। ये सबसे सस्ता पुराना स्टैक है जो लोग कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। ओके, इतना पढ़ने के बाद तुम लोग फ्रंट एंड डेवलपर तो बन जाओगे, बट मतलब पावरफुल फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन पाओगे, बहुत टाइम लगेगा चीजों को करने में। तो इसी की जगह अगर तुम लोग एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पढ़ लिया तो थोड़ा अच्छा काम करोगे, ठीक है। अब PHP की जगह अगर मान लो nodejs पढ़ लिया तो तुम ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ nodejs PHP ज्यादा अच्छा है, तो तुम लोग का मतलब वेब पेज फास्ट काम करेगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगी रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में तुम लोग को बताऊंगा कि कौन सा स्टैक हम लोग फॉलो करें, मॉडर्न स्टैक फॉलो करें, ताकि हम एक हाईली स्किल्ड डेवलपर बन सके। तो ये था फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड आते हैं। हम लोग इन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ के एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं।
तो मिलता हूं मैं तुम लोग से अगले वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा कि कौन सा स्टैक हम लोग फॉलो करें।